फोन 4 कम्युनिकेशन का ये शेयर 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये कंपनी मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है ये कंपनी, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक जो है 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ट्रेडिंग है वो भी क्लोज है। देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो ये वॉल्यूम है वो 0 हो चुका है, मतलब कि बाय से रुकी हुई है। और ये स्टॉक काफ़ी रिस्की भी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी काम करती है मोबाइल एसेसरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है वो ये कंपनी बेचती है। ये कंपनी वो यही काम करती है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये देखिए अभी मार्केट ऑन है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे। 7 रुपये 13 पैसे के ऊपर 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर पड़ा हुआ है और यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी का सेलिंग ऑर्डर। लेकिन ये यहाँ पर देखा जाए तो वॉल्यूम 0 है, मतलब कि यहाँ पर अगर बाय हो गया, शायद किसी दिन ट्रेडिंग अगर चालू हो और बाय हो गया तो सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसका मार्केट कैप को अगर देखें तो इसका मार्केट कैप 13 करोड़ है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 13 करोड़ बहुत ही कम मार्केट कैप है। यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन कर लिया तो यहाँ देखिए प्राइस देखिए यहाँ पर 6 रुपये 30 पैसा 2022 में, उससे आगे देखिए यहाँ पर 7 रुपये 74 पैसा 2022 में। लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस देखिए 4 रुपये के ऊपर आ चुकी थी 2024 में। उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर ये वाला पॉइंट 5 रुपये के ऊपर अक्टूबर 2024 में इसकी प्राइस आ चुकी थी। और उसके बाद देखिए 18 रुपये तक जनवरी 2025 में। तो ये बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी और उसके बाद कम हो गई। तो यहाँ पर ये जो है पंपिंग डंप ही है। ये पंपिंग डंप, स्टॉक की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है उसके बाद कम होती है। तो ये पंपिंग डंप ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट कैप इसकी सिर्फ 13 करोड़ ही है। तो किसी ऑपरेटर्स के पास 13 करोड़ होते हैं, वो लोग यहाँ पर पंपिंग डंप का खेल देते हैं। अगर किसी ऑपरेटर्स के पास 13 करोड़ है तो वो यहाँ पर पंपिंग डंप करते हैं, लाखों की क्वांटिटी में बाय करके अपर सर्किट लगा देते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। हर रोज़ अगर लाखों की क्वांटिटी में 10-10, 20-20 हज़ार शेयर अगर बाय होंगे तो भी यहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन 13 करोड़ इसकी जो ये मार्केट कैप है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले ये नेगेटिव पॉइंट ही है। और पी रेशियो भी नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर 0.72 का जो डेप्थ है, ये एक पेनी स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा कहलाता है। उसके बाद जो ये आरओई है वो भी नेगेटिव और ईपीएस भी नेगेटिव ही है। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा नहीं, लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तब भी कोई डिविडेंड मिलने वाला है नहीं। तो एक बात आपको बता देता हूँ, अगर लंबे समय तक इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी रिस्क रहेगा। और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, तो 10 रुपये फेस वैल्यू ये तो कंप्लीट है, लेकिन इसका फंडामेंटल नेगेटिव है। 13 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है। फिर भी अगर ये नेगेटिव फंडामेंटल होते हुए भी इसके अंदर पैसा लगा दोगे तो लॉस होगा आने वाले टाइम में, और हो सकता है ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाए तो पैसा निकलेगा भी नहीं। ये बात समझ लीजिए। और अगर डीलिस्ट हो गया, क्योंकि 13 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है, डीलिस्ट हो गया तो पूरा पैसा लॉस में चला जाएगा और पोर्टफोलियो में दिखेगा भी नहीं। और इसके फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर लॉस किया है। देखिए 2024 में 6 करोड़ का लॉस और 2023 में 2 करोड़ का। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है हर साल। और अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो सिर्फ 17 लाख का और 77 लाख का, तो ये बहुत ही कम है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 49% है। तो ये कंप्लीट लग रहा है, लेकिन एक साल पहले यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% थी, मतलब कि 60% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। लेकिन एक साल के बाद
लेकिन 1 साल के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 60 से कम हो गई, 11% कम हो गई, मतलब कि 11% प्रमोटर्स ने होल्डिंग को कम कर दिया। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो नॉन करंट एसेट्स है वो, तो ये तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन प्रमोटर्स तो होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे, पहले ज़्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पर ये भी एक रिस्क रहेगा। तो इसका फंडामेंटल नेगेटिव है, मार्केट कैप 13 करोड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की स्टॉक है। पर इसका फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है जितना कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। अगर किसी दिन लगातार अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस हर दिन बढ़े तो ये मत समझिए कि ये स्टॉक के अंदर तेजी आ गई है, क्योंकि ये पंपिंग डंप भी हो सकता है और आखिर में आपको लॉस होगा। ऐसे में इसके अंदर बढ़ती हुई प्राइस के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे तो आखिर में लॉस ही होगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।